रायपुर धर्मलक्ष्मी जन सेवा कन्यादान ट्रस्ट में पार्ट टाइम काम करती थी। वहाँ के अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा जी, उन्होंने उसके साथ में कल बहुत गलत हरकत की। उसके लिए उसने कल पूरा दिन उधर मतलब मेरे जैसे बात नहीं किया, वो डर डर के रह रही थी। तो मुझे कुछ समझा नहीं, तो रात को अचानक खाने के टाइम पे आके बोल रही मम्मा मैं काम नहीं करेगी उधर। तो मैंने उसको पूछा कि क्या हुआ बच्चा, तो फिर उसने जाके अपना मतलब बताया कि उन्होंने ऐसे ऐसे हरकत कल उसके साथ में बहुत गलत हरकत की। उसने उसको केबिन में बुला के दरवाज़ा बंद करके उसके साथ में उसको गलत हरकत की। तो मैं बयान नहीं कर, मुझे शर्म आ रही है बोलने के लिए। जिस तरह से आपकी बेटी के साथ हरकत हुई है, ऐसे कई लोग हैं जो ये समाज सेवा के नाम पे और जिस तरह से बेटियों की शादी कराने के नाम पे एक संस्था चलाते हैं और उसकी आड़ में इस तरह से घिनौना कृत्य करते हैं, क्या बोलेंगे आप दूसरे माँ बाप लोगों को, इन लोगों से सतर्क? मैं ऐसा बोलना चाहूँगी कि हर माँ बाप को ना आगे आना चाहिए। इज्जत को लेके अगर हम लोग पीछे बैठे रहेंगे तो आज मेरे बच्चे के साथ में कल किसी और के साथ में होगा। क्या पता इसके पहले भी उसने किसी के साथ किया होगा लेकिन बताया नहीं होगा किसी ने। आज अगर वो टाइम पे उन लोगों ने बोल दिया होता तो आज मुझे इधर नहीं आना पड़ता। आप पुलिस से क्या डिमांड करते हैं, क्या चाहते हैं कि मुझे पुलिस वाले बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं। मैं इतना ही बोलूँगी कि मुझे इंसाफ चाहिए। ये बंदे को अंदर इसने जो गलती की है ना, बच्ची के साथ में जो गंदी हरकत की ना, उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। वीरा महेंद्र शहर में ये अपने आप में बहुत बड़ा इज्जतदार इंसान बनता था और कई बच्चियों की शादी करवाने के नाम पे वैसे भी सुना जाता था कि ये पैसों की वसूली करता था। तो क्या बोलेंगे ऐसे लोगों को? मैं उसके लिए बात नहीं करूँगी। मैं खाली इतना बोलूँगी कि ये ना सफ़ेद पोश बोलते ना, भेड़िया बोलोगे तो भी चलेंगे। ऐसे लोग मिलेंगे अपने को, और भी मिलेंगे। ये वीरा महेंद्र में अकेला बंदा तो नहीं होगा, लेकिन हम हर किसी के लिए ना, मैं सीधा ये बोलूँगी कि इसने मेरे बच्चे के साथ में गलत किया तो इसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। देखो, पहले तो मैं बता दूं कि जो हुआ गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। और दूसरी बात कि हम 6 साल से हम इस कन्यादान में काम कर रहे हैं, कभी किसी महिला के साथ ऐसा अत्याचार होते हुए सुना नहीं है। और अगर हुआ भी था तो उसको भी स्टैंड लेना चाहिए था कि भाई मेरे साथ ये अत्याचार हुआ है, तो उसे भी यहाँ आके खड़े रह के ना स्टैंड लेना चाहिए था, तो हम उसके साथ भी खड़े रहते। लेकिन जो ये बच्चे के साथ हुआ है तो हम बच्चे के साथ भी खड़े रहेंगे, क्योंकि हमारे ही कन्यादान की सुधा जी उनकी बेटी हैं। लेकिन अगर कहीं पे भूल चूक हुई है या किसी को मन मुटाव हुआ है किसी बात को लेके, या समझ लो कोई भी गलती हुई है, अगर कोई गलती माफ़ी मांगने के बाद भी अगर वो स्टैंड लेने को तैयार है तो मेरे तो देखो, मैं खुद एकदम ब्लैंक हूँ इस विषय में। रीज़न कि मैंने कभी किसी विषय में ये सब सुना नहीं कभी कन्यादान के बारे में, क्योंकि अगर काम करती तो बहुत सही और अच्छी जगह पे काम करती, जल्दी से छोड़ती नहीं हूँ। आपने कहा कि भूल चूक हो जाए माफी मांगने से स्टैंड लेना चाहिए। मैं कहता हूँ कि अगर किसी अपनी ही बच्ची के साथ होता तब क्या कहती है आप? अपनी बच्ची के साथ होता तो जो सुधा जी ने किया वही मैं करती, नॉर्मल सी बात है। लेकिन एक कन्यादान का अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको ये बात बता रही हूँ। भूल चूक की बात ये है कि अगर आदमी अपनी गलती मान रहा है तो मैं आपको उनकी राय बता रही हूँ। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि सुधा जी को माफ कर देना चाहिए या कुछ कर देना चाहिए। मैं उनकी राय बता रही हूँ, क्योंकि मैंने दोनों तरफा बात की। तो अब दोनों तरफा की बात करने के बाद मैं आपको ये बता रही हूँ कि भाई उनकी राय है कि क्या करना चाहिए। दूसरी बात, क्या सजा की मांग करेंगे आप एक महिला और बच्ची के साथ? देखो, कानून सजा अपने आप फैसला कानून करेगा, हम फैसला करने वाले कौन होते हैं? कानून जो सजा देगा उनको मानना ही पड़ेगा। मैडम, एक सवाल ये भी बनता है कि समाज कन्यादान ट्रस्ट पे ट्रस्ट करके अपनी बेटियों को वहाँ भेजता है जहाँ आप शादियाँ करवाते हैं, लेकिन समाज की कन्याओं के साथ बेटियों को नहीं भेजता है, अपने परिवार के साथ बेटियों की शादी करवाने के लिए भेजता है, परिवार आता है पूरा। लेकिन बेटियों के साथ ही अगर ऐसा होगा तो आपको क्या लगता है कि ये मैसेज एक अच्छा जाएगा? सर देखो, कितना गलत मैसेज ट्रस्ट की तरफ से सर, मैं आपको पहले भी बोली थी, अभी भी बोलती, जो हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात, इन 5-6 सालों में मैंने कभी कुछ सुना नहीं। इसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं बोल सकती। सवाल बहुत रहेंगे, जवाब बहुत रहेंगे, कंफ्यूजन बहुत रहेगा और मिस्टेक भी बहुत रहेगी। गलती भी हुई है तो उसको सुधारना भी पड़ेगा।